सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में अभी तक हमने देखा कि जिन्वो बिंगो के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके चाको को हील कर लेता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। फिर जिन्वो को छोड़कर बाकी के हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्वो बाकी के एंड्स को मार देता है और फिर एंड किंग के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बैरव रख देता है। दोनों मिलकर आइलैंड पे सारे एंड्स को ख़त्म कर देते हैं और 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाती है और इस रेड में जो लोग मर गए थे उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ जिन्वो भी गया होता है और उसकी मुलाकात वहाँ पर चेयरमैन से होती है जो उसको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जेजू आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वह वहाँ नहीं मिलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ हमें जिन्वो के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्वो एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। और अब चलते हैं न्यू एपिसोड की तरफ। सीजन 3 के न्यू एपिसोड स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और इसी के साथ सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है एक एंट हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वह वहाँ कोई नहीं बल्कि फोर्स्टमार होता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाई दिया था। वो वहाँ किसी के फ्रेगमेंट और लाइट को ढूंढने गया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता है। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है यह अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मुझे पता है, फिर भी मैं आप लोगों को अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा। और अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है। वह देखने में काफ़ी अजीब और कॉपी लगता है। वह दोनों बीस्ट एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी जहाँ शैडो मोनार्च है, मतलब बेसिकली वो जिनों की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो वो कौन हो सकता है। फर्स्ट मोनार्च समझ जाता है कि यह उसी की चाल हो सकती है हमें यहाँ बुलाने की। तभी वह हंटर बोलता है कि तुम लोग कोरिया की तो बात नहीं कर रहे हो। फर्स्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात भी कर रहे हैं तो उसे तुम्हें क्या। इधर वह दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फर्स्ट मोनार्च को बोलता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और फिर वो हंटर जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ और वह अटैक कर देता है, लेकिन फर्स्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि यह हंटर कोई और नहीं बल्कि जिन्वो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिन्वो गया होता है। वहाँ अभी तक उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल के चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी हुई है। फिर वह अपने आर्मी को आवाज़ लगाता है, लेकिन बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता है। जिन्हो स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है कि जिन्हो के शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर्स को मार चुके होते हैं और वो लोग उनकी डेड बॉडीज़ लेकर बाहर आ जाते हैं। यह देख के बॉस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने बचे हुए मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्वो अभी भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्हो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है और वो यह सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज़ करके उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर जिन्हो बॉस के पास जाता है और कहता है कि मेरे सवालों का सही सही जवाब दो तो शायद तुम्हें दर्द कम होगा, लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज़ हो सकती थी, लेकिन जेजू आइलैंड के रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वह उस की को अपने इन्वेंट्री से निकाल लेता है और उसके सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि यह की डबल इंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल इंजन जहां जिन्वो को उसकी पावर मिली थी। यह काफ़ी बड़ी बात होती है जिन्वो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वह इतना स्ट्रॉन्ग बना है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेयर किया, लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा होता है और वह सोचता है कि चलो अब फाइनली मैं सिस्टम के बारे में जान पाऊँगा। लेकिन तभी वह देखता है कि उस की पर टाइमर लगा हुआ होता है जो कि 417 घंटे का होता है। 417 घंटे का मतलब वह अभी उस की को यूज़ नहीं कर सकता है
तो फिर वह सोचता है कि इतना वेट किया है तो थोड़ा और ही सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जिन्हो काफ़ी गुस्से में है क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर देता है और तभी वहाँ से जिन्हो भी आ जाता है। वह एक बैग भर के एसेंस स्टोन जिन्हो को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में हो जाएगा ना। जिन्हो कहता है यह तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्हो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक एक करके एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिन्हो कहता है वो तो है, लेकिन उसके पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफ़ी डिस्कशन करते हैं। तभी जिन्हो कहता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा। जिन्हो को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट वह कुछ नहीं बोलता है। वह मन ही मन में सोचता है कि यह कहीं मजाक तो नहीं, भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रख सकता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। यह देख के जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वह जिन्हो से मिलने आई होती है। जिन्हो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया है? चा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? यह सुनकर चा शॉक हो जाती है और वह पूछती है क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहते हो जिन्हो? तो फिर जिन्हो कहता है हाँ, मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर इस नाम को डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया और मैं जो नाम सिलेक्ट किया था उसका क्या? जिन्हो कहता है तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगा कि तुम एग्री कर रहे हो। जिन्हो नोटिस करता है कि चाक की हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है, लेकिन वह नॉर्मल एक्ट कर रही थी। उसे शक होता है कि वह कुछ छुपा रही है। जिन्हो कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? चा बोलती है मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी। जिन्हो और भी ज़्यादा डाउट करने लगता है। वह सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हो कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हो पूछता है तो फिर तुम हमें ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? चा ब्लश करने लगती है। सच तो यह है कि उसे जिन्हो से प्यार हो गया था, लेकिन कन्फेंस नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वह बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ ब्लश किए जा रही थी। जिन्हो कहता है कि ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा कहती है कैसा एंट्रेंस टेस्ट? तो फिर जिन्हो कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर को हराना होगा। तो चा कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच ही रहे होते हैं। तभी एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए जिम काफ़ी दूर होता है, तो जिन्हो सोचता है कि क्यों न शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ किया जाए। इसी बहाने उसे यह भी पता चल जाएगा कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वह चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वह दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन यह कैसे हुआ? जिन्हो बोलता है चलो अभी शुरू करते हैं अब। लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने तो अपना वेपन ऑफिस में ही छोड़ दिया है। उसके बाद वह जिम के स्टोरेज रूम में से एक स्वॉर्ड लेकर आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ जिन्हो। तो जिन्हो एग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर जब तक तुम खुद को सरेंडर ना कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर यूज़ करूँगा, लेकिन बैरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज़्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है। दोनों की स्वॉर्ड्स टकराती है जिसकी वजह से तेज़ धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन उसी बिल्डिंग में होते हैं। उनको यह सारी आवाज़ सुनाई देती है। वह सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया है। फिर वह जिम का कमरा चेक करने के लिए आते हैं, तो उन्हें जिन्हो और चा दिखाई देते हैं। वह सोचते हैं कि यह लोग कब आए हैं और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड के रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, उसने सबसे पहले जिन्हो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वह जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं।
क्योंकि वह उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे फाइट की वजह से। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है। लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही सोच लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं यह तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग खुद ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने एग्रिस को इजीली हरा दिया था। यह देखकर जिनो भी काफ़ी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है, क्या यह ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज़ करोगे, तो उसको समन करो। वह बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिनो कहता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिनो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहे माय किंग। फिर वह ज़ोर से दहाड़ लगाता है जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। यह सब देखकर चा के होश उड़ जाते हैं। चा सोच ही रही होती है कि जिनो ने इस मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट किया होगा। बेरू अपने पंजे निकाल के अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर लेता है और कहता है कि यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वह कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा से सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वह तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक लेता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट के ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले को लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता ही होगा कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कुछ कम नहीं था। वह सारे अटैक को इजीली डॉज किए जा रहा होता है। वह भी एक जगह से हिले बिना सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वह जोर से चा के मुंह पर अटैक करता है, जिसके प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिनो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिनो को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफ़ी अलग है। उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था, लेकिन जिनो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा होता है बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शर्ट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज़ करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर किलिंग इंटेंट को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता है और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिनो का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिनो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं सुनता है। जिनो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत ज़मीन पर गिर के मुझसे माफ़ी मांगने लगता है। जिनो चा से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? फिर वह कहता है यह सिर्फ एक एंट्रेंस स्टेज था, तुम्हें इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन चा चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। और जिनो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना है? तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है कि यह तो हो ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ और बात होगी। वह जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इतना कह के वह ब्लश करने लगती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एपिसोड 2 में।